आज मेरा बेटा जो कि नर्सरी क्लास में है रोकर स्कूल गया और मेरी बेटी जो कि 4th क्लास में है एंड यूजुअली वो अलार्म की एक आवाज़ में उठ जाती है। आज वो भी काफ़ी डिले करके उठी और फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं सुबह उठकर बच्चों का लंच प्रिपेयर करूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सब थे एक लॉन्ग दिवाली ब्रेक पर और उस ब्रेक में हम सभी थोड़ा-थोड़ा ऑफ रूटीन चले गए थे, एक अपनी कंफर्ट ज़ोन में चले गए थे और उसके बाद जब हम बड़ों को ही इतना ज़ोर पड़ रहा है वापस से रूटीन में आने में, तो छोटे बच्चों पर ज़ोर पड़ना तो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो अगर आप भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि आपके बच्चे सुबह उठकर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर रोकर स्कूल जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि मेरे बच्चों पर बहुत काम करी हैं और आपके बच्चों पर भी ज़रूर काम करेंगी। टिप नंबर 1, अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता है तो आपको ज़रूरत है उसको स्कूल भेजने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढने की। जैसे अगर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ स्कूल भेजने के लिए कि आज तो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे क्लास में, तो उसको खास इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स में और वो बोल देता है इससे तो मैं कट्टी हूँ, उससे तो मैं कट्टी हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो वो फंडा मेरे बेटे के साथ वर्क नहीं करता है। लेकिन वो खाने पीने का काफ़ी शौक है और उनके स्कूल में काफ़ी अच्छी हेल्दी वैरायटी मिलती है लंच में। तो मुझे सिर्फ उसको ये बताना होता है कि आज लंच में क्या मिलने वाला है और वो एक्साइटेड हो जाता है उस चीज़ के लिए कि ठीक है मम्मा मैं आज स्कूल जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि उसको घर में नहीं मिलता है, बट स्कूल में सबके साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपको भी कुछ ऐसे रीज़न ढूंढने हैं जो कि आपके बच्चे को एक्साइट करते हैं स्कूल के लिए। वो हो सकता है कि उनको प्लेग्राउंड में जाना पसंद हो, कुछ उनका स्पोर्ट्स का पीरियड अलग से होता हो वो उनको पसंद हो, किसी किसी की फेवरेट मैम होती हैं जिनके साथ उनको इंटरेक्ट करना पसंद होता है, या फिर किसी का बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड होती है। आप उस बहाने से बच्चे को पहले स्कूल जाने के लिए उसका माइंड मेकअप करें। नंबर 2, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बच्चे ने बोल दिया कि मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना है और आपको एकदम से मान जाना है। इसका मतलब ये है कि आपको उसको बहला फुसला कर स्कूल भेजना है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया, या तो आप उसका कोई रीजन फाइंड आउट करें या फिर आप उसको इस तरीके से बहला सकते हैं कि अच्छा आप जब स्कूल जाकर वापस आओगे ना तो हम आकर पूरे 10 मिनट्स के लिए बैडमिंटन खेलेंगे, या फिर आप जब स्कूल से वापस आओगे ना तो आपको जो वाला रूट पसंद है ना उस वाले रूट से राउंड लगाते हुए आएंगे। तो ऐसा कुछ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। पॉइंट नंबर 3, बच्चों को कभी भी डरा कर स्कूल नहीं भेजना है कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी छोटा आइटम जो कि उसकी विश लिस्ट में हो वो आप उसका ला कर दे सकते हैं। जैसे कि न्यू कलर्स या फिर न्यू पेंसिल बॉक्स, न्यू लंच बॉक्स। बच्चों को मज़ा आता है नई नई चीज़ें स्कूल लेकर जाने में। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ जैसे कि बच्चे भी लॉन्ग ब्रेक के बाद स्कूल जा रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर रहा है उनके लिए। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा अगर डेली ही स्कूल जाने के लिए मना करता है तो आप डेली डेली उसको नए आइटम्स लाकर नहीं दे सकते हो, देने भी नहीं चाहिए। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी आदतें बच्चों को स्कूल भेजने से पहले डालनी चाहिए, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। टिप नंबर 4, अगर बच्चा सुबह से ही इस मूड में उठा है कि मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, तो आपको पहले माइंड में ये क्लियर करके रखना है कि उसको स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। आपको बच्चे से नहीं पूछना है कि बेटा आज आपको स्कूल जाना है या नहीं, क्योंकि अगर उसका जवाब नहीं आ गया और आप बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो आप फंस जाओगे। अननेसेसरी बच्चे को छुट्टियां नहीं दिलवानी है और किसी दिन अगर आप बच्चे को छुट्टी दिलवा भी रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन बच्चे को जरूर दें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खुद ही हमारा मन नहीं हो रहा होता और हम बिना बात बच्चों की छुट्टी करवा देते हैं या अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी करा देते हैं तो बच्चों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही कैजुअल सी चीज़ है स्कूल से छुट्टी करना। और अगर बच्चा सुबह से इसी मूड में उठा है कि उसको स्कूल नहीं जाना है, तो बजाय इसके कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में बैठ जाओ बच्चे के साथ में कि नहीं स्कूल तो जाना है और बच्चा जाने के लिए मना कर रहा है, रो रहा है, आप उसके माइंड को डाइवर्ट करना शुरू करिए। मेरे साथ जनरली ये ट्रिक काम करती है कि मैं उसको बातों में लगाती हूँ, स्कूल से रिलेटेड नहीं, कुछ भी बात कि आज आपको कौन सा वाला दूध पी के जाना है, चॉकलेट मिल्क पी के जाना है या हल्दी वाला दूध पी के जाना है, च्यवनप्राश खाना है या नहीं खाना है, कुछ भी आप खाने पीने से रिलेटेड या फिर आप कोई टॉय से रिलेटेड कुछ भी आप
उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बातों में बच्चे को लगाइए। और जो बच्चा एक जिद पे अटका हुआ होता है बहुत देर से कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, धीरे धीरे उस जिद को भूल जाता है। टिप नंबर 5 कि जब भी ऐसे किसी लॉन्ग ब्रेक के बाद स्कूल खुल रहा हो और आपको बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रिपेयर करना है, तो जिस भी दिन से स्कूल खुलने वाला है उसके कुछ दिन पहले से ही आपको बच्चे को प्रिपेयर करके रखना है कि वाओ अब तो नेक्स्ट 5 डेज में स्कूल खुलने वाला है, मजे आएंगे स्कूल जाएंगे तो। और स्कूल में कौन कौन मिलेगा आपको, कौन सा वाला बैग लेकर जाओगे आप। तो बच्चा जो कि इन 10 दिनों में भूल चुका होता है कि भाई मैं स्कूल भी जाता था सुबह 8 बजे उठकर, वो एक टच बना रहता है उसका स्कूल की बातों से। जनरली ये होता है ना, कोई भी फेस्टिवल होता है तो कॉपी किताबें तो हम भूल ही जाते हैं बिल्कुल, तो ऐसा नहीं करना है। आप मेन फेस्टिवल्स वाले दिन ऑब्वियसली नहीं कोई पढ़ाई वढ़ाई होती है, लेकिन आप बीच बीच में चाहे वो कोई मैचिंग की एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई कलरिंग की एक्टिविटी हो, किसी भी बहाने से कोई भी एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करके रखें कि उनका अपनी कॉपी किताबों से, पेंसिल इरेजर से टच बना रहे। क्योंकि जब हम बड़ों के लिए ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है कि एक बार ऑफ रूटीन जाने के बाद वापस से ट्रैक पर लाना अपने पूरे रूटीन को, तो इन छोटे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ये चीज़। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।